तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मो तियानमेंग चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर उसके मुकाबले में कोई भी नहीं टिक पा रहा था। यहाँ तक कि वो चारों एल्डर्स भी एक साथ मिलकर भी मो तियानमेंग को नहीं हरा पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है फू सिंग चैन की और वो आकर चैन साओ को बचा लेते हैं और फू सिंग चैन मो तियानमेंग को अच्छी टक्कर दे रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मो तियानमेंग अकेले नहीं आया था, उसके साथ लैंग फैमिली के एंसेस्टर और बाकी सारे क्लैन के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे जो कि एक एक करके उनके सामने आते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा था कि चैन साओ की टीम उनके सामने हारने वाली है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो सभी अब उन एल्डर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर वूजी सेक्ट, गुयान सेक्ट और वू फैमिली के प्रेसिडेंट्स एक साथ क्या कर रहे हैं। तभी उनके राजा उन्हें बताते हैं कि ये सभी हमारे ग्रेट अलायंस के मेंबर्स हैं और क्योंकि हम भी इस अलायंस के मेंबर्स हैं इसलिए हमें इसका सिर्फ फायदा होने वाला है। अब हमें किसी से भी डर के रहने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम फू सिंग चैन को देखते हैं जो कि उन सभी से कह रहे थे कि क्या तुम सब अब यहाँ पर बगावत करने के लिए आए हो। तो इसके जवाब में लैंग फैमिली के एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं, हाँ जी बगावत, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। और तभी वहाँ पर वू फैमिली के प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि फू सिंग चैन, मुझे यकीन है कि आपने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम सब एक साथ मिलकर आप लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। जिसके बाद फिर फू सिंग चैन उनसे पूछते हैं कि अभी ग्रेट ज़ोउ एम्पायर पर जो फिलहाल में हमला हुआ था तो क्या उसके पीछे भी तुम लोगों का हाथ है। जिसके जवाब में लैंग फैमिली के एंसेस्टर कहते हैं कि हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। तो इस पर फू सिंग चैन कहते हैं कि क्या तुम्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि रॉयल फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर इसके बारे में क्या सोचेंगे। अब ये सुनकर लैंग फैमिली के एंसेस्टर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि आखिर मैं ओल्ड एंसेस्टर लियू ताई की चिंता क्यों करूं, आखिर उनके पास जीने के लिए दिन ही कितने बचे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लैंग फैमिली के एंसेस्टर के पास मो तियानमेंग आ जाता है। जिसके बाद फिर लैंग फैमिली के एंसेस्टर उससे कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, हमारे इस ग्रेट प्लान और ग्रेट अलायंस से इस ओल्ड मैन फू सिंग चैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जिस पर मो तियानमेंग उन्हें आइडिया देता है कि क्यों ना हम इस ओल्ड मैन फू सिंग चैन को आज यहीं पर जान से मार दें। अब ये सुनकर लैंग फैमिली का एंसेस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि आपका ये आइडिया तो जबरदस्त है और साथ ही वो अनाउंस करता है कि अब मो तियानमेंग हम में से एक है। तो इसके लिए मो तियानमेंग उन्हें थैंक यू कहता है। और फिर अब लैंग फैमिली के एंसेस्टर मो तियानमेंग से कहते हैं कि जल्दी से अब इस बुढ़ऊ का किस्सा खत्म कर दो। और इसके लिए मो तियानमेंग अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा था और एक एनर्जी बॉल बना रहा था। ये एनर्जी बॉल देखने से ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी क्योंकि इस अटैक को हार्नेस करने के लिए उसने नेचर से भी एनर्जी लिया था। मगर दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिलती है। मो तियानमेंग उस एनर्जी बॉल से फू सिंग चैन के ऊपर अटैक करने के बजाय लैंग फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों मैं भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, आखिर मो तियानमेंग ने लैंग फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक क्यों किया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर उस अटैक की वजह से लैंग फैमिली का एंसेस्टर उड़कर नीचे गिर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन अभी भी मो तियानमेंग नहीं रुकता, वो दोबारा से लैंग फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मगर इस बार लैंग फैमिली के एंसेस्टर उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। मगर क्योंकि मो तियानमेंग उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए उसके पंच को रोकने के बावजूद भी उन्हें काफी ज्यादा डैमेज होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वूजी सेक्ट के प्रेसिडेंट उन्हें सहारा देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अभी भी मो तियानमेंग रुकने वाले नहीं थे, वो दोबारा से उनके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं और इस बार वो टेलीपोर्ट होकर जाते हैं जिससे कि उन्हें मो तियानमेंग के अटैक को समझने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। और इस बार के अटैक से तो एक बहुत बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट होता है और लैंग फैमिली के एंसेस्टर दूर जाकर गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लैंग फैमिली के एंसेस्टर को सपोर्ट करने के लिए सारे प्रेसिडेंट्स नीचे आ जाते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर मो तियानमेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मो तियानमेंग अकेले ही उनके सारे अटैक्स को रोकने के लिए एक बैरियर बनाता है और वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उन सभी के अटैक को बड़े ही आसानी से रोक पा रहा था। और इसके बाद फिर मो तियानमेंग वहाँ से उड़कर फू सिंग चैन के पास आ जाता है और साथ ही वो लोग भी अब ऊपर आ गए थे और पूछने लगते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जिस पर फू सिंग चैन उन्हें बताते हैं कि मो तियानमेंग का तुम्हें ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था, ये तो बस हमारे प्लान का एक हिस्सा था। जिसके बाद वो चैन साओ और बाकी सारे एल्डर से कहता है कि अब आपको अपने पावर सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग अपना कवर हटा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैन साओ और बाकी सारे एल्डर्स अब तक नाटक कर रहे थे। यहाँ तक कि चैन साओ और मो तियानमेंग के बीच में जो फाइट हुआ था वो भी एक नाटक था, जिसका मतलब कि अगर चैन साओ चाहता तो मो तियानमेंग को आसानी से हरा सकता था। मगर क्योंकि यहाँ पर वो लोग अपने प्लान के हिसाब से चल रहे थे इसलिए चैन साओ मो तियानमेंग के हाथों मार खाने का नाटक कर रहा था ताकि लैंग फैमिली और बाकी सभी को मो तियानमेंग के ऊपर विश्वास हो जाए। अब यहाँ पर
लैंग फैमिली के एंसेस्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो चारों एल्डर अब मार्शल किंग लेवल 7 में ब्रेक थ्रू कर लिए हैं। जिस पर लॉर्ड ज़ोउ कहते हैं कि वो तो हमें चैन साओ ने एक स्पेशल पिल दिया था जिससे कि हमें अपनी पावर को अच्छे से छिपा सके, वरना तुम्हें पहले ही पता चल जाता कि अब हम सब मार्शल किंग लेवल 7 के कल्टीवेटर हैं और तुम लोगों को इस प्लान में फंसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लैंग फैमिली के एंसेस्टर की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसने अब तक हार नहीं मानी है। वो कहता है कि भले ही तुम लोग मार्शल किंग लेवल 7 में ब्रेक थ्रू कर लिए होगे, लेकिन तुम सब हम चारों के सामने टिक नहीं पाओगे। और फिर वो चारों फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं। तो उनसे टकराने के लिए अब इधर लॉर्ड ज़ोउ और बाकी सारे एल्डर्स भी फाइट के लिए तैयार हो रहे थे। मगर दोस्तों यहाँ पर एक फनी चीज हो जाती है। लैंग फैमिली के एंसेस्टर और उनके साथ ही यहाँ पर फाइट करने के बजाय दुम दबाकर भागने लगते हैं। मगर हंसने की बात तो ये है कि वो लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाते। उनके भागने से पहले ही वहाँ पर रॉयल फैमिली से ओल्ड एंसेस्टर लियू ताई आ जाते हैं और वो आते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बैरियर बनाने लगते हैं जिससे कि वो चारों यहाँ से भाग ना पाए और कहते हैं कि अब तुम सब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम लोग अब फंस चुके हो। मगर गुयान सेट का प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हारा ये बेकार सा बैरियर हमें रोकने के काबिल नहीं है और फिर वो चारों मिलकर उसके बैरियर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। जिसके बाद फिर हमें वहाँ पर डाइवाई डायनेस्टी के महाराजा की एंट्री दिखाई जाती है और वो आते ही लैंग फैमिली के एंसेस्टर से कहते हैं कि और बताइए क्या हाल चाल। अब यहाँ पर उनको देखकर लैंग फैमिली के एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो अब देख पा रहे थे कि अब महाराजा भी मार्शल किंग लेवल 7 में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। जिसके बाद लियू ताई महाराजा के पास जाते हैं और अब उनको यहाँ पर सही सलामत देखकर लैंग फैमिली के एंसेस्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। जिस पर लियू ताई उससे कहते हैं कि तुम तो यही सोच रहे होगे ना कि ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा बीमार था और मरने वाला था, तो फिर अब तक ये जिंदा कैसे है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इसके अगले एपिसोड के ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।